डीएमएफटी फंड में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि डीएमएफटी फंड में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बल्कि डीएमएफटी फंड में आए पैसे को लेकर इलीगल मतलब जो नाजायज उसका खर्च किया जा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब शिक्षा के मंदिर यानी कि विद्यालय में चोर जो इन्हें भ्रष्टाचारी अब बहुत छोटी शब्द इनके लिए, इन्हें अब चोर कहें। जब ऐसे चोर शिक्षा के मंदिर में भी चोरी करें तब मामला और भी संवेदनशील हो जाता कि इनकी संवेदनशीलता कहां मर गई। उसी विद्यालय में तो ये पढ़कर अधिकारी बने, उसी विद्यालय में पढ़कर ये ठेकेदार बने, और जब ये लोग उस विद्या के मंदिर में भी चोरी करें तो आप समझिए कि इन चोरों का इकबाल कितना मरा हुआ है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। एक तस्वीर पाकुड़ से आई। पाकुड़ के स्थानीय लोगों ने जो ये तस्वीर भेजी है, हिरनपुर का मामला है, जहां एक सरकारी विद्यालय में 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया जा रहा ताकि हिरनपुर और तारापुर के जो इलाके के जो बच्चे हैं उनका भविष्य गढ़ा जा सके। लेकिन क्या इस विद्यालय में इस क्वालिटी का जहां काम चल रहा है उस विद्यालय में बच्चे बिना डर के साए के निडर होकर बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे? पहले इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए कि किस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्लास्टर के नाम पे मानो कि बालू को ही लेप लगा दिया जा रहा है। मरम्मत कार्य यानी कि बिल्डिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है कि बिल्डिंग पर दरार आने लगी है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, ये भ्रष्टाचार की उन ऊंचाइयों को, सीमाओं को पार कर चुकी हुई तस्वीर है। अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन कब हुआ? जब नाक से ऊपर पानी बह चुका था। तो झारखंड में भी भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीर है जो मानो भ्रष्टाचार जो है नाक से ऊपर अब बह रहा हो झारखंड में। ये बर्दाश्त करने वाली तस्वीर नहीं है, क्योंकि इसमें इस विद्यालय सरकारी विद्यालय पे ऐसे बच्चे पढ़ाई करेंगे जिनके माँ पिताजी जो है प्राइवेट विद्यालयों की फी नहीं भर सकते। तो क्या गरीब के बच्चे सिर्फ मरने के लिए है क्या? इस खबर को देखने के बाद आपको भी, आप में भी वो आक्रोश आना चाहिए, तब जाकर आप विरोध कर पाएंगे। नहीं तो ये पूरा कार्य, पूरा बिल्डिंग का कार्य जो है डीएमएफटी फंड से किया जा रहा है। और डीएमएफटी फंड का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है देखिए कि नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और नई बिल्डिंग पूरा बनकर कंप्लीट पूरा भी नहीं हुआ कि बिल्डिंग पर दरार आ जा रही, प्लास्टर को छूने से झड़ जा रहा है और प्लास्टर मानो सिर्फ बालू की एक रेत चढ़ाई जा रही, इतनी पतली हो रही कि प्लास्टर की ईंट जो है, जुड़ाई वाली ईंट जो है वो साफ दिख रही है। अब अंदाजा लगाए कि जो ठेकेदार हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जो है वहां के प्रिंसिपल से भी की, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहां के प्रिंसिपल को भी इस काम की पूरी जानकारी नहीं। कोई भी सरकारी योजना शुरू होता है तो आप देखते होंगे कि बहुत लाल लश्कर के साथ उसका शिलान्यास किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है, बोर्ड में नाम होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार करना था, उस डीएमएफटी फंड में घोटाला करना था, इसीलिए उस बोर्ड को भी नहीं लगाया गया। उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि किस फंड से काम हो रहा है, फंड की राशि कितनी है, कोई जानकारी नहीं है। और काम आपकी गुणवत्ता देखेंगे तो आप माथा पीट लेंगे कि भाई इससे अच्छा होता है कि आप मिट्टी की दीवार बना देते, कम से कम मिट्टी की दीवार भी तो सुरक्षित होती, छत नहीं होता, पानी टप टप चूता खपरे के घर पर, लेकिन बच्चे निडर होकर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे बिल्डिंग पर बच्चे कैसे निडर होकर पढ़ेंगे? इन तस्वीरों को देखने के बाद खून खौलना चाहिए। दरअसल इस विद्यालय का नाम है पीएम श्री मध्य विद्यालय। विद्यालय तारापुर में है, हिरनपुर तारापुर में है, जिसका निर्माण कार्य को लेकर सवाल जो है, इसके गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वहां के स्थानीय लोगों, ग्रामीण युवकों ने ही भेजा है कि सर हुजूर देखिए ये कैसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि विद्यालय यानी कि विद्या के मंदिर को भी भ्रष्टाचारियों ने नहीं छोड़ा है। और वो दर्द जो है भारत मित्र के साथ उन्होंने साझा किया, तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी जो है कैसे एक विद्या के मंदिर पर भी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो ठेकेदार उनका नाम है राजीव पंडित, ठेकेदार का नाम राजीव पंडित है जो इस पूरे काम को करवा रहे हैं और डीएमएफटी फंड से हो रहा है। तो अंदाजा लगाएं कि राजीव पंडित कहने को तो उसी आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि ये ठेकेदार है, पैसे वाले, इनके बेटियां यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए जो आए दिन आप
खबरें देखते हैं, सुनते हैं कि किसी सरकारी विद्यालय की छज्जा गिर जाने से, छत गिर जाने से बच्चे घायल हो गए, किसी बच्चे की मौत हो गई, तो हमारी और आपकी जो रोंगटे खड़े हो जाते कि उन बच्चों का क्या कसूर है। लेकिन सच ही किसी ने कहा है कि गरीब के बच्चे होते ही मरने के लिए। अब ऐसे अगर विद्यालय पर, परिसर पर बने मकान पर अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कभी भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि प्लास्टर छूते के साथ गिर जा रही है, जो दीवारें उस पर अभी से दरारें आने लगी, जबकि पूरा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। तो अंदाजा लगाएं कि इसकी गुणवत्ता क्या है। अगर 10 साल भी चल जाए तो भगवान भरोसे ही यह बिल्डिंग चलेगी। तो पाकुड़ की तस्वीर है जो वहां के युवाओं ने भेजी था भारत मित्र को कि भैया देखिए, दिखाइए, कहीं आपके दिखाने से कुछ असर हो जाए तो प्लास्टर ही सही से हो जाए। तो गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी है, क्योंकि गुणवत्ता नहीं बल्कि निर्माण कार्य नहीं बल्कि मौत का निर्माण कराया जा रहा है। तो देखिए, हम और आप तय कीजिए कि आखिर झारखंड किस दिशा में बढ़ रहा है। इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है और इस भ्रष्टाचार पर लगाम कब कसे। वहां के अधिकारी अगर थोड़े से भी संवेदनशील होंगे, शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी अगर थोड़े से भी संवेदनशील होंगे तो इस खबर, इस रिपोर्ट को देखने के बाद जरूर संज्ञान लेंगे और उस ठेकेदार राजीव पंडित पर भी कार्रवाई होगी। और गुणवत्ता रिपोर्ट देखने के बाद, खबर देखने के बाद कुछ हद तक तो कम से कम अगर उनका जमीर जगेगा तो गुणवत्ता सुधार हो सकती है, बशर्ते जमीर जगने की आवश्यकता है। इंतजार कीजिए जमीर जगने का, क्योंकि आप भी सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। इसका विरोध अगर खुलकर वहां पर जाकर, अगर मिलकर अगर आप विरोध करते तो तस्वीर कुछ और होती। और शुरुआत भी इसका विरोध होना चाहिए। निर्माण कार्य जब इतने घटिया सामग्रियों के साथ, इतना घटिया गुणवत्ता के साथ निर्माण शुरू हो रहा था, तब भी आपका विरोध होना चाहिए था, ताकि शुरुआत से ही गुणवत्ता पर सुधार हो सके। और एकजुटता के साथ विरोध होना था, क्योंकि अकेले चना घड़ा नहीं फोड़ता है। नमस्कार, जोहार।